हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो आज के लेक्चर से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। सो आवर न्यू टॉपिक इज स्टीरियो आइसोमर्स। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टॉटोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट कैटेगरीज डिस्कस करेंगे आइसोमर्स की, दैट इज स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर की क्या डेफिनेशन है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और वी कैन से ग्रुप्स इन स्पेस। कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula and same structural formula but different arrangement of atoms or we can say groups in space. स्पेस का मतलब यहाँ है 3D। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट है किसका? एटम्स का या फिर ग्रुप्स का स्पेस में, उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में भी मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी, फर्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशनल एंड सेकंड इज कन्फॉर्मेशनल। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल में भी मैंने आपको दो फर्दर डिविजन्स बताए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो आवर फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर in configurational isomerism is geometrical isomer. इसकी definition क्या है? Isomer which are not interconvertible at room temperature due to restricted rotation. Isomers which are not interconvertible at room टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, ड्यू टू विच रीज़न? रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ऐसे कंपाउंड्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती हैं, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज फ्री रोटेशन एंड सेकंड इज restricted rotation. First is your free rotation and second is your restricted rotation. फर्स्ट आती है आपकी फ्री रोटेशन एंड सेकंड इज restricted rotation. फ्री रोटेशन आपको हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज सिंगल बॉन्ड के ही अराउंड होगा फ्री रोटेशन। यहाँ आपको ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसके ही अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बाकी सब कंडीशंस में है, जैसे कि अगर आपके दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये दोनों कार्बन रोटेट नहीं होंगे, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। या कोई रिंग आ जाए, कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको पकड़कर इसको रोटेट करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस आर्म को पकड़कर इस आर्म को रोटेट करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में, कीन में और साइक्लिक कंपाउंड्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स।
सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं, जिनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एल्कीन जो होती है डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेंगे। सेकंड आपके आते हैं साइक्लो एल्केन शो करते हैं। थर्ड आपके आते हैं साइक्लो एल्कीन। फोर्थ है एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आप सिर्फ इनका स्ट्रक्चर याद कर लें कि अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो इन्हें कहते हैं हम एजो कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक एक फ्री वैलेंसी होनी चाहिए और दोनों पे एक एक लोन पेयर होना चाहिए। ये दोनों लोन पेयर हैं, तो ये होते हैं एजो कंपाउंड। जिन भी कंपाउंड्स में ये स्ट्रक्चर होता है उन्हें कहते हैं एजो कंपाउंड्स। तो एजो कंपाउंड्स भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेंगे, क्यों? क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड आ गया। फिफ्थ एंड द लास्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं ऑक्साइन। ऑक्साइन भी एक कैटेगरी है कंपाउंड्स की, इनको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनका स्ट्रक्चर याद करना है हमें एजो कंपाउंड्स की तरह। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन पे 2 फ्री वैलेंसी होंगी और नाइट्रोजन पे एक OH ग्रुप होगा और एक लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑक्साइन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड, कार्बन की 2 फ्री वैलेंसी और नाइट्रोजन पे एक OH ग्रुप और एक लोन पेयर। सो ये है हमारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स, जिनमें की रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो दैट इज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर GI। ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी एक कंपाउंड में होनी चाहिए कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास sp2 कार्बन। फर्स्ट कंडीशन है sp2 कार्बन शुड बी प्रेजेंट। sp2 कार्बन का मतलब क्या हुआ? अगेन वही रेस्ट्रिक्टेड साइट, और वी कैन से यूनिट, रेस्ट्रिक्टेड यूनिट। sp2 कार्बन मतलब एक कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। सो sp2 कार्बन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, ये कंडीशन है GI शो करने के लिए। sp2 कार्बन का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड यूनिट, जहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो आपके पास कंडीशन आती है GI के लिए वो है each sp2 carbon individually have 2 different group or atoms. Each sp2 carbons should have 2 different group, or we can say atoms, present इंडिविजुअली दोनों sp2 कार्बन्स पे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ ये दोनों कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई होनी चाहिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसी यूनिट होनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, sp2 कार्बन रेस्ट्रिक्टेड यूनिट हमारे पास है। अब हर sp2 कार्बन पे इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हो, तो ये हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है।
ये कार्बन आपका sp2 है, ये कार्बन भी आपका sp2 है। ये एक रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड डेफिनेटली GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही। सो ये दोनों कंडीशंस एक पर्टिकुलर कंपाउंड में सेटिस्फाई होनी चाहिए जब वो GI शो करेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट today's lecture. I hope you like this video and its content. So please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.